हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने काइनामेटिक इक्वेशंस को डिराइव करना सीखा था यूजिंग कैलकुलस मेथड। और इस क्लास में हम सेम काइनामेटिक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, आओ देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक equations of motion। बेसिकली हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं और उसमें भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूएएम। तो ये भी यूएएम है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रहती है, हमें पहले भी देखा था लास्ट वीडियो में भी। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने होंगे, जैसे जो एरिया अंडर 80 ग्राफ होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं 80 ग्राफ, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इसको हम लिखते हैं ADT। तो इससे हमें मिलता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट किसी भी ग्राफ के लिए, 80 ग्राफ के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में ऐसा होता है। फॉर एवरी मोशन एरिया अंडर 80 ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के केस में जो ग्राफ है वो बहुत ही सिंपलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। देखो, ये हमारे पास क्या है? टाइम एक्सिस, और ये है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या मानते हैं? टाइम एक्सिस टी, और वर्टिकल एक्सिस को हम, वाई एक्सिस को क्या लेते हैं यहाँ पे? ए। तो ये बन जाएगा 80 ग्राफ। तो 80 ग्राफ जो है वो क्या है? वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो क्या रहने वाली है? हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है तो इसका मतलब ये जो हर इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखते हो तो वैल्यू जो है वो आपको ए ही दिखेगी। अगर ये टाइम लेते हो तो भी इसकी वैल्यू क्या है? ए। ये लेते हो तो भी क्या है? ए। तो हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू क्या है? ए। यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। तो बेसिकली ए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, ग्राफ में हमने मेंशन कर दिया। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर बनेगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होती तो हम टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ बनाते ऐसे। तो ये जो टाइम एक्सिस है, ये जो हमें टाइम एक्सिस नजर आ रहा है, ये इसके नीचे ग्राफ आएगा अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ऊपर आएगा अगर पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो हम नीचे वाला हटा देते हैं, लेकिन पैरेलल होगा हमेशा टाइम एक्सिस के, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो इसको हटा देते हैं।
हाँ जी, तो ये है एटी ग्राफ। अब एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है हमें? एरिया अंडर जो एटी ग्राफ है वो प्रोवाइड करता है चेंज इन वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि ये है टाइम, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मान लेते हैं टाइम t है। तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया है, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मतलब एरिया अंडर एटी ग्राफ, t टाइम तक का देखेंगे क्योंकि हम इतने के अंदर ही चेंज निकालेंगे वेलोसिटी की। ये जो एरिया है, एरिया, ये बेसिकली ए डी टी होता है, ए डी टी। तो ये हमें क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी। तो यहीं पे ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, देखो। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ फॉर UAM, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन जो मोशन है उसके लिए हम लिखेंगे एरिया अंडर एटी ग्राफ। एरिया अंडर एटी ग्राफ, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होगा? नाम देते हैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है और ये है सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी किसके बराबर होगा? डेल्टा वी के, ठीक है। और ये एरिया, एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये किसके बराबर होगा? चेंज इन वेलोसिटी। लेंथ क्या है? ये है टी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टी है, और ये ब्रेड्थ क्या है? ये ओ सी, ये ए है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी इंटू ए। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, तो फाइनल है v, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। और इस u को इधर ले आओ तो u प्लस 80। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। तो एक इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? इसी का वीटी ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ। तो पहले हमने एटी ग्राफ बनाया था, अब क्या बनाएंगे? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा? ये जो फॉर्मूला है, पहले ये समझो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो है वेलोसिटी जो है ये लीनियरली चेंज हो रही है, चेंजेस लीनियरली। लीनियरली मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जो वेलोसिटी है वो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन शो कर रही है, मतलब लीनियर वेरिएशन है। तो यहाँ पे जिसका मतलब ग्राफ इसका क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम इसको कंपेयर भी करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जो मैथमेटिक्स में होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसको, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इसमें ये स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट है, मतलब y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? c क्या है? y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है जी। और अगर आप इसके साथ कंपेयर करो हमारे इस फॉर्मूले को, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो x एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं और y एक्सिस पे हम v ले रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बनेगा।
मान लेते हैं हाँ जी, तो ये देखो, ये ग्राफ है। हम तो सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास वाई इंटरसेप्ट में क्या है, ये है यू। अगर आप सी के पैरेलल देखते हो, वाई इंटरसेप्ट क्या है, यू। तो यहाँ पे हमें वाई इंटरसेप्ट मिल गया, क्योंकि हम यहाँ पे इस एक्सिस के अलॉन्ग वी लिखेंगे और इसके अलॉन्ग हम टी लिखेंगे। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस है। तो ये हो गया वाई इंटरसेप्ट हमारा यू। और ये ए क्या है, ये स्लोप है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगी तो लाइन ऐसे जाएगी, अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो लाइन नीचे को जाएगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे नजर आएगी आपको। तो इसकी जो स्लोप है वो ए हो जाएगी। ठीक है। तो मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे हाँ जी, यहाँ पे हमें ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ जी। तो किसी टाइम टी पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है v। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, इसको ओ लिख देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है और ये सी मान लो, ये वाला पॉइंट। तो एरिया अंडर हाँ जी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है, जैसे एरिया अंडर एटी ग्राफ था वो हमें दे रहा था चेंज इन वेलोसिटी, तो ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है ये देता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस और डेल्टा एक्स, या फिर खाली एस लिख सकते हैं, क्योंकि एस को हम सिंबल यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये अपने पास कंसेप्ट है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है वो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि डेल्टा एक्स लिखो या फिर एस लिखो। तो एरिया को कैसे दिखाते हैं हम, वी डी टी। एरिया अंडर एटी ग्राफ को हम लिख रहे थे ए डी टी, और एरिया अंडर वी टी ग्राफ को हम क्या लिखते हैं, वी डी टी। अब ये एरिया जो है यहाँ पे किसका होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये एरिया हो जाएगा फॉर यू ए एम। तो ये एरिया हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम OABC, और ट्रेपीजियम का जो एरिया है, किसी भी ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड OC प्लस AB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम OA। तो ये हो जाएगा S। देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। और ये जो ट्रेपीजियम है, ये दोनों साइड OC और ये OAB, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये इसके बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OA। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बीच में, ये हो जाएगा T, और ये जो साइड है ये हो जाएगा U, और ये वाली जो साइड है AB, इसकी वैल्यू हो जाएगी V। ये लेंथ V है, ये U है, और ये बीच में T है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि OC प्लस AB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब OA, ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ गया हाफ इंटू, हाँ जी, OC क्या था U, और AB क्या है V, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था T। तो जो S का फॉर्मूला है अपने पास वो आ गया है S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत काम की इक्वेशन है, मान लेते हैं इसका नाम है 2। और इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, यहाँ पे इसको नंबर दे देते हैं 1। अब फ्रॉम 1 एंड 2 सारा खेल यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे, S की वैल्यू आ जाएगी हाफ, यहाँ पे U, और V की जो वैल्यू है वो लिख देंगे U प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT, हमने पहले भी डिराइव किया है, उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ये ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है। तो इस V की जो वैल्यू है ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे पुट कर दी, U प्लस AT लिख देते हैं यहाँ पे। ये इक्वेशन क्या थी, 1, तो यहाँ से V इज इक्वल टू U प्लस AT यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग 1। अब अपने पास ये आ गया S इज इक्वल टू हाफ, हाँ जी, ये हो गया U प्लस U 2U और प्लस AT, और इस टाइम को अंदर भेज दो, T को अंदर भेज दो, तो ये हो गया 2UT प्लस AT स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप रह गया AT स्क्वायर। लास्ट स्टेप क्या रह गया, इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप इस हाफ को अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा UT, और ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दूसरी काइनेमेटिक इक्वेशन भी हमने डिराइव कर ली यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो पहली के लिए हमने AT ग्राफ बनाया, दूसरी के लिए VT ग्राफ बनाया। अब थर्ड इक्वेशन के लिए हमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से ही हम इसी ग्राफ को ही यूज करेंगे, बेसिकली इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। ये जो सेकंड है, अब इसमें हम टाइम को, पहली बार हमने वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया था, अब हम टाइम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, T को। तो अब हम V को नहीं T को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले लिख देते हैं फ्रॉम 2, फ्रॉम
तो s की वैल्यू दोबारा लिख रहा हूँ, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू टी। अब हमें फ्रॉम 1 पता है v क्या होता है, u प्लस ए टी। अब हमें यहाँ से t निकाल लेना है, t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू बाई ए। पुट दिस वैल्यू here and get the final result। तो यहाँ पे ही लिख देते हैं, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v, u प्लस v इंटू टी की जगह हमने लिख दिया v माइनस यू बाई ए। तो ये बन गया 1/2a, ये फॉर्मूला बन गया v माइनस यू v प्लस यू, a प्लस बी a माइनस बी, तो एलजेब्रा का फॉर्मूला है ये v स्क्वायर माइनस यू। इस 2a को इधर ले आओ, 2as, और ये क्या बन गया है, ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया है, और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनली हमने थर्ड इक्वेशन भी ड्राइव कर ली यूजिंग ग्राफिकल, यूजिंग वीटी ग्राफ। ठीक है, तो एटी ग्राफ से हम फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वीटी ग्राफ से हम बाकी दोनों करते हैं। तो यहाँ पे समराइज कर देते हैं, जो एटी ग्राफ है उसका एरिया होता है एडीटी, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, और जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ जो होता है इसका एरिया होता है वीडीटी, और ये है चेंज इन पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स, और या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस ग्राफ से हम ड्राइव करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस ग्राफ से हम, जो वीटी ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में, तो इस ग्राफ से बाकी दोनों इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, ये जो इक्वेशन है यहाँ से मिलती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान है, कैलकुलस मेथड भी बहुत आसान था, दोनों मेथड ही आसान है, लेकिन दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ के इक्वेशन जो डेरिवेशन है इनको रीराइट करके देखो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।